हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। इसके आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 2 से मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इनलार्जेस द मार्केट फॉर आ कंट्रीज आउटपुट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि वो एक इनलार्ज मार्केट होता है किसी भी कंट्री का आउटपुट के लिए। एक्सपोर्ट्स में बी लीड टू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट and may become an engine of growth। ये उस वो मार्केट में क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट्स करते हैं अपनी गुड्स को एंड सर्विसेज को, वो लीड करते हैं अपने नेशनल आउटपुट को इंक्रीज करता है, अपने नेशनल आउटपुट को, एंड वो हो सकता है उसका एक कंट्री का ग्रोथ मशीन्स हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज फॉरेन डिमांड इंक्रीज होने के कारण मे लीड टू लार्ज प्रोडक्शंस, और उसमें लार्ज प्रोडक्शंस भी हो सकते हैं, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद लोअर यूनिट कॉस्ट, और उसमें जो इकोनॉमीज है स्केल लोअर यूनिट कॉस्ट लग सकते हैं। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स may also lead to greater utilizations, और उसमें जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज्ड हो सकते हैं अच्छा यूटिलाइजेशंस के साथ ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ एंड थस रिड्यूस कॉस्ट। उसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ का और उसमें उसका जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉरेन ट्रेड का क्या कंट्रीब्यूशंस है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है फॉरेन ट्रेड जनरेट्स प्रेशर फॉर डायनेमिक चेंज थ्रू। जो फॉरेन ट्रेड है वो प्रेशर जनरेट करते हैं डायनेमिक चेंजेस के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम इंपोर्ट्स, जो कॉम्पिटिटिव है वो प्रेशर्स देता है इंपोर्ट से। प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सपर्ट मार्केट्स, और जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव का क्या प्रेशर्स होता है, वो एक्सपोर्ट्स करना मार्केट में। ए बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक सही रिसोर्सेज का एक बेटर एलोकेशंस करना। नंबर 2 है प्राइमरी फंक्शंस। Foreign trade is a explore means of procuring imports of capital goods। जो फॉरेन ट्रेड है वो एक्सप्लोर्स करता है, मतलब कि प्रोक्यूरिंग इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स का प्रोक्यूरिंग करते हैं। विदाउट विच नो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन स्टार्ट, जिसके बिना कोई भी प्रोसेस का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता है। ट्रेड प्रोवाइड्स फॉर फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी का फ्लो के लिए, विच अलाउज, जो कि अलाउज करता है फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिव में इंक्रीज के लिए अलाउ करता है। एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन शॉर्ट टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट, और एक शॉर्ट टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट भी करते हैं। फॉरेन ट्रेड इंक्रीज मोस्ट वर्कर्स वेलफेयर, जो फॉरेन ट्रेड है मोस्ट वर्कर्स का वेलफेयर्स को इंक्रीज करता है। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस in the value of all export and imports of a particular nations over a period of time। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अलग अलग वैल्यूज़ होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का, जो कि हर पर्टिकुलर नेशंस के बीच में होता है, उसका एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। ए पॉजिटिव बैलेंस occurs when exports एक्सीड इंपोर्ट्स। ए पॉजिटिव बैलेंस ऑक्योर्स तब होता है जब एक्सपोर्ट्स
और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है, इंपोर्ट्स कम होता है। ए नेगेटिव बैलेंस occurs when the opposite happens। और एक नेगेटिव साइन तब होता है जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट्स कम होता है। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन व्हाट इट इंपोर्ट्स, अगर एक कंट्री क्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है और क्या इंपोर्ट्स कम करता है। फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिया हुआ समय के बीच में, इट हैज़ अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, तब एक क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है ट्रेड का, अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है और इंपोर्ट्स कम होता है तब। बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज़ अ कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ द receipt and payment from one to other countries। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, एक तरीके का पेमेंट कंसोलिडेटेड अकाउंट है रिसिप्ट और पेमेंट्स करने का अलग अलग कंट्रीज से, जो कि अराइजिंग आउट ऑफ ऑल इकोनॉमीज ट्रांजेक्शंस, जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, जिसमें एक साल का पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है सारे पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स को ही रिकॉर्ड्स करते हैं, अराइजिंग आउट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको ही वो रिकॉर्ड करते हैं। ऑल पेमेंट्स, सभी पेमेंट्स जो आर रिगार्डेड एज डेबिट्स एंड आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स विद अ नेगेटिव साइन, जितने भी पेमेंट्स उनमें होते हैं डेबिट रिगार्डिंग, वो सारे रिकॉर्ड्स किस में होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं, और वो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। एंड ऑल रिसिप्ट्स आर रिगार्डेड एज क्रेडिट्स, और वह सब पेमेंट्स रिसिप्ट जो क्रेडिट होते हैं एंड आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, वो सारे क्रेडिट रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं एक पॉजिटिव साइन के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, नंबर 1 है द करेंट अकाउंट, उसमें उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, पहला होता है करेंट अकाउंट। द करेंट अकाउंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड इन करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सभी ट्रांजेक्शन्स जो कि करेंटली प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज का जो भी ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स करेंट अकाउंट में दर्ज होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। फ्रॉम इनकम एक्यूरिंग टू कैपिटल बाय वन कंट्री एंड इन्वेस्टेड इन अनदर, जिसमें इनकम्स एक्यूर होते हैं कैपिटल से जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टेड करते हैं। एंड फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल, और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दोनों होते हैं, ट्रांसफ़र्स दोनों होते हैं, प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों तरीके का ट्रांसफ़र्स इसमें होते हैं। नंबर 2 है द कैपिटल अकाउंट्स। द कैपिटल अकाउंट shows transactions relating to the international movement of ownership of financial assets। जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट सभी वह सभी ट्रांजेक्शन्स को शो करता है, दिखाता है जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होता है, और वो ऑनरशिप होता है फाइनेंशियल एसेट्स का। इट रेफर्स टू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, ये रेफर्स करता है बॉर्डर क्रॉस मूवमेंट्स को
इन फॉरेन एसेट्स में लाइक शेयर्स में, प्रॉपर्टी में और डायरेक्ट एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज में, बैंक लोन्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करने में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट वह अकाउंट है जो सारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड्स करते हैं कैपिटल्स का फ्रॉम एंड टू फॉरेन कंट्रीज, जो कि अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी एंड ओमिशंस, द सम ऑफ 1 and 2 इज कॉल्ड द बेसिक बैलेंस। जो सम है 1 और 2 नंबर का, वो सारे क्या कहलाते हैं? बेसिक बैलेंस कहलाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंस इन थ्योरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं? ऑलवेज एक थ्योरी होते हैं। ऑल डेबिट्स मस्ट बी ऑफसेट बाय ऑल क्रेडिट्स। सभी डेबिट्स ऑफसेट होना चाहिए सभी क्रेडिट से। इट रेयरली हैपन्स पर्टिकुलरली, ये रेयरली होते हैं, पर्टिकुलरली होते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स आर इनकम्प्लीट, जिसमें क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है इनके इनकम्प्लीट होते हैं, एज वेल एज इम्परफेक्ट भी होते हैं। द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, द टोटल ऑफ 1, 2, 3 and 4, जो 1, 2, 3 और 4 सभी कंप्राइजेज करते हैं द ओवरऑल बैलेंस को। द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स कवर्स द नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और जो कैटेगरी है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स का, वो सारे ट्रांजेक्शन्स नेट अमाउंट को कवर्स करता है। दिस अकाउंट्स कवर परचेज एंड सेल्स ऑफ रिजर्व एसेट्स। ये अकाउंट्स जो है कवर करते हैं परचेज और सेल्स को, जितने भी रिजर्व एसेट्स का, सारे रिजर्व एसेट्स का सेल्स एंड परचेज को ही ये कवर करते हैं। लाइक गोल्ड को, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज को एंड स्पेशल ड्राइविंग राइट्स को बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि एक सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे ही बने रहें।